नमस्कार। कन्या राशि पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का संचरण विश्लेषण करने के लिए जो हम आपको अगले 5-7 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अक्टूबर के बाद जो नवंबर मास आया है, ये पूरा का पूरा मास कार्तिक मास कहलाएगा। इसी में बड़े बड़े मुख्य त्योहार आएंगे। दीपावली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, हनुमान जयंती, करवा चौथ, अष्टमी, ये सब खास त्योहार इसी महीने में इसलिए मनाए जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा इसी महीने में सबके ऊपर होती है। देवोत्थान एकादशी, भगवान विष्णु का जो शयन के बाद देव प्रबोधनी एकादशी। तो कन्या राशि के लिए इसका क्या मतलब है? कन्या राशि क्यों महत्व रखती है? कन्या राशि के लिए 10 बड़े मुख्य पॉइंट क्या हैं? देखिए, कन्या राशि इस महीने बड़े मजबूत स्थिति में रहने वाली है, क्योंकि अब इसके ऊपर केतु आ गया है। सेल्फ डिपेंड होंगे केतु वाले। दे विल अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज। अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मविश्वास, अपने बाहुबल से सब चीजें कमाएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है। कंफ्यूज अवश्य रहेंगे, लेकिन उनके कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि उनके छठे भाव में इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में शनि अब गोचर करेंगे मार्गी होकर के कि आपके शत्रु आपके समक्ष गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपको सलूट करेंगे, मान सम्मान देंगे, आपके गले में माला डालेंगे, आपको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि आपके अब लगन में केतु आया, छठे भाव में गोचर में शनि, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगी और आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा विकृत कर सकते हैं या उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है, क्योंकि राहु डिप्लोमेटिक ग्रह है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख लाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए या पुखराज पहनिए। तो कन्या राशि वालों के अभी फिलहाल आज की तारीख में जो वाणी स्थान है, धन, कुटुंब और वाणी। धन में समस्याएं होगी, कुटुंब में समस्याएं होंगी, आपकी वाणी के अंदर भी कुछ अच्छे शब्द, कितने ही मक्खन और मलाई लपेट करके आप अपनी बात को प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर भी कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकलेगा जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण करते हुए, उसकी छाती को बींधते हुए वो शब्द आर पार निकल जाएंगे। इसी कारण से आपके मतभेद लोगों के साथ हो सकते हैं, सावधान रहें। केतु सेल्फ मेड बनाता है, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है और अपने ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने को प्रेरित करता है। आपको आपके जीवन साथी के बीच में किसी थर्ड पर्सन का जो इंटरफियर होगा अगले 18 महीने तक, ये जो आंख मिचौली का खेल है, ये आपको परेशान करेगा। आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। शरीर का ध्यान रखें अपने। अब ज्यादा रोग शरीर में ना हो, आपकी वाणी अच्छी हो, आप जिससे भी बात करें सॉफ्ट स्पीकिंग, सॉफ्ट होकर के बात करें, कड़वा नहीं बोलना। दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े होंगे वो कटु भाषा के कारण होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस इसी को कहा जाता है। और आपके पराक्रम भाव में 16 नवंबर को जब सूर्य मंगल की युति होगी, ये आपके लिए इतना बड़ा अवसर लाएंगे कि आप, जो कन्या राशि वाला अब तक डरता होगा, वो भी मच्छर से आदमी होगा तो भी वो सचेत होकर के, मजबूत होकर के बड़े बड़े आदमियों से लड़ने की क्षमता रखेगा। इसीलिए कन्या राशि का बहुत बोल्ड होने वाला टाइम चल रहा है और आगे और भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपके जो छोटे भाई और बहन हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि तीसरे स्थान में
आपके मंगल सूर्य तो होंगे ही, उस पर शनि की दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति आपके भाई बहनों के लिए अच्छी नहीं है। आपके कंधे में दर्द, स्पॉन्डिलोलाइटिस और जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा आपके लिए। आपके सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, आपके घर का रेनोवेशन हो सकता है, आपके घर में नई नई चीजें आएंगी, नए गिफ्ट आएंगे, संतान आपकी बहुत उन्नति करेंगी। और आपका जो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन में इतना बड़ा सुख आपको मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि आपकी परफॉर्मेंस को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपको धन्यवाद देंगे। स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से ये पीरियड बहुत अच्छा है अगले 1.5-2 साल तक। और शत्रुओं का विनाश होगा, शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। दाम्पत्य जीवन को उतार चढ़ाव रखने वाला ग्रह चल रहा है। आपके अष्टम भाव में बृहस्पति, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ, हवन तथा कुछ ना कुछ ऐसे मांगलिक कार्य होंगे या तीर्थ यात्राएं होंगी जो आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। पुराना, बहुत पुराना पैसा अगर किसी पर रुका हुआ है तो वो मिलेगा। इसी समय ऐसे ही लक्षणों से युक्त जब कन्या राशि के अष्टम भाव में बृहस्पति आता है तो उसकी दृष्टि धन भाव पर होती है। अष्टम भाव जो है गड़े हुए धन, नीचे धरती में जो धन गड़ा हुआ रहता है, जब अष्टम बृहस्पति आती है तब उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव ही गड़े हुए धन का प्रतीक है। उसकी दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर है और भाग्य आपका इतना मजबूत शुक्र के कारण होगा, क्योंकि नवम भाव में शुक्र की राशि है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी निरंतर उत्पन्न करेगा। लगन जो है इतना मजबूत है कन्या लगन कि उसको हर ग्रह बड़ा प्यार करता है। शुक्र नीच में होगा तो भी अच्छा फल देगा, बुध अच्छा फल देता है, बृहस्पति शत्रु होते हुए भी नुकसान नहीं देगा, और मंगल इनके अष्टम स्थान का स्वामी है। वो आपको सिर में, जब मंगल का अंतर मंगल की महादशा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो सिर में चोट लगती है, ऑपरेशन होता है शरीर में किसी भी हिस्से का। इसके अलावा धर्म, कर्म, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का सुख, हर चीज आपको मिलने वाली है। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि, कन्या लगन के लिए निरंतर आय के साधन उत्पन्न कर रहा है। आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम, अलग अलग नाना प्रकार के स्रोत आय के आपके सामने आएंगे। ये उन कन्या राशि वालों के लिए फल है जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी, चतुर्थ चरण और हस्त चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, ये कन्या राशि के लोग हैं। तो ये यानी कि कन्या राशि, कन्या लगन के लिए जो महीना आएगा इतना अच्छा, गुड अपॉर्चुनिटी देने वाला, बस आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा सुखमय बनाने के लिए पारस्परिक सौहार्द पूर्ण वातावरण बना करके चलना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के लिए राहु केतु आए हैं। तो जब व्यक्ति को पता होता है कि मेरा ये ग्रह खराब है तो उसके लिए वो प्रिवेंशन, बचाव, रोकथाम कर लेता है। तो इसमें आपको दोनों दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए पति पत्नी को रविवार के दिन हैप्पी बर्थडे में या किसी शुभ दिन जो सर्वसिद्ध मुहूर्त होते हैं उनमें पति पत्नी को दीपक जला करके परस्पर साथ परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच में होने वाले जो भी विवाद हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब दूर हो जाती हैं। परस्पर एक दूसरे को प्रेम बांटना, सम्मान देना, ऐसा एक
तरीका बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा करने से उनके बीच में होने वाले कोई भी ग्रहों के द्वारा उपद्रव हैं वो नहीं होते। तो कन्या राशि को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव पर बेल पत्र, दूध, दही, घी, शहद तथा नारियल से उनकी ऐश्वर्य के अनुसार उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको इतना बड़ा लाभ होगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 2024 आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।